And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आजकल हर रोज डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जब से उन्होंने शपथ ली है तब से कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि देश दुनिया में चर्चा का विषय बन रहे हैं। आज उन्होंने एक भाषण दिया जो एक रिकॉर्ड ब्रेक भाषण था और उन्होंने अलग अलग देशों पर टैरिफ लागू करने की बात कही और उन्होंने भारत को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% टैरिफ लेता है तो हम भी भारत से 100% टैरिफ लेंगे, यानी भारत के साथ टीट फॉर टैट करने का ऐलान आज से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है दोस्ताना कहे जाते हैं और हमेशा से ही काफी दोस्ती रही है, लेकिन उसके बावजूद जब डील करने की बात आती है तब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी को नहीं बख्श रहे हैं। ये एक क्लियर मैसेज देश दुनिया में जा रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ और फिर ये जो टैरिफ लागू किए गए हैं उसका भारत पर और भारत के लोगों पर क्या असर होगा उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से महावीर जैन जुड़े हैं। महावीर जी, स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से इलियास कुरैशी जी जुड़े हैं। इलियास जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में सतीश मोरी जी जुड़े हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा। चलिए, आप सभी मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि आखिरकार ये जो निर्णय ट्रंप ने आज सुनाया है उस पर आप सबका क्या मानना है। उसके बाद इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले महावीर जी से पूछूंगी। महावीर जी, भारतीय जनता पार्टी देश में रूलिंग पार्टी और बहुत अच्छे संबंध अमेरिका के साथ होने के बावजूद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं अपने आप पर उतर आए हैं और आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 100% टैरिफ अब भारत पर भी लागू होगा। क्या कहेंगे? जरूर जी। आज ट्रंप ने अपना एक रुख जो है वो क्लियर कर दिया है सबके सामने और ये बात हमको पहले से ही अंदाजे में थी कि शायद जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी में जब उनका इलेक्शन के बाद जो आना हुआ उसके बाद उन्होंने अपना रुख तुरंत ही जो भी सारे जो रूल्स थे उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात फतेह की नहीं है कि उसमें उन्होंने किया है वो कुछ हमको सरप्राइजिंग है, बट डेफिनेटली इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि इंडिया की जो इफेक्ट्स और जो रिलेशन अभी से मेंटेन हुए थे उन्होंने उनको नजरअंदाज करते हुए अभी पूरा जो उनका कंसंट्रेशन है टोटली अमेरिका के ग्रोथ पे और उनके जो डेवलपमेंट के जो रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि अभी ट्रम्प जो आप देखोगे कि नई इंडिया है, सारे देशों में उन्होंने ये पूरा अपना रुख क्लियर कर दिया है और ये रुख इतना एग्रेसिव है कि शायद समझने का टाइम भी नहीं मिल रहा है किसी को कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। बट डेफिनेटली उनके इंटेंशन क्लियर है कि अमेरिका जो लीड कर रहा है पूरे दुनिया में, जो डेवलप कंट्री की ओर से जो वर्किंग कर रहा है उसके सामने उनका जो रुख है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी को जो वो देख रहे हैं कि भाई इतना डेवलपिंग कंट्री इतनी फास्ट ग्रोइंग है और वो फास्ट ग्रोइंग कंट्री अगर वो इसने सपोर्ट में नहीं आ सकते तो डेफिनेटली अमेरिका क्यों आए। उन्होंने आज बोला ही है कि भाई हम भी पहले से ही सारी चीज सब दुनिया के लिए करते आए क्योंकि हम क्यों उसके लिए बाकी बख्शे सबको। तो ये जो रुख है उनका उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उन्होंने बता दी कि वो भी दमदारी है डेवलप कंट्री के तौर पे। शायद वो जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में जो जो रोड मैप इंजन जो फास्ट भाग रहा है वो समझ रहे हैं कि इंडिया अभी पीछे रहने वाला नहीं है और इस तरह से जो आगे भाग रहा है तो उसमें हम इनको भी रोक लगाए, शायद ऐसे सब डिसीजंस लेके। चलिए, यहाँ भी आपने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ जरूर कर दी। इलियास जी के पास चलती हूँ। इलियास जी, 2 मिनट में बताइए ये जो निर्णय आया है उस पर क्या मानना है आपका। चर्चा विस्तार से हम बाद में करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले ले लेती हूँ। इलियास जी, जब भी कोई देश का वड़ा प्रधान कमजोर होता है तो उस पर हमेशा दूसरा देश का जो वड़ा प्रधान होता है या प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा हावी रहता है। हमने पहले से ही देखा था कि हमारे जो आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है
उन्होंने तो अमेरिका में जाके नमस्ते ट्रम्प के लिए प्रचार किया था और ये भी कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, और यहाँ पे आए थे ट्रम्प जी, उनको अच्छी तरीके से स्वागत किया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम हमारी बहुत सारी कमजोरी थी, जो थी वो 56 इंच की जो छाती है, जो हमने जो पब्लिक के अंदर जो दिखाना शुरू किया, लेकिन वो जो बाहर जो विदेश में जो दिखानी चाहिए थी वो हमने नहीं दिखाई। हुआ ये था कि जब हमारे हमारे इंडिया के जो लोग, जो विदेश से जिन लोगों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर जब हिंदुस्तान में लाया गया, जब तो हमने उनको स्वीकार लिया। आप देखो तो कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है उसने क्या किया, अपने देश के अंदर जो उनके जो नागरिक आए तो अपने देश में उनका लैंड नहीं होने दिया, बोले आप वापस जाओ। वापस यूएसए गया और यूएसए में फिर अपना अपना फ्लाइट भेजा उन्होंने, इसने कोलंबिया की सरकार ने, और अपने जो पैसेंजर को बाइज्जत लेकर आए। तो हमने तो पहले ही हमारे जो पैसेंजर को लाने के अंदर हमारी इज्जत को गंवा दी थी। दूसरी बात कि जब हमारी वड़ा प्रधान जी की जब बात हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प सर के जी, तो हमने क्या किया, जब ट्रम्प जी ने कहा कि आप प्लेन जो है F-34 वो हम F-35 वो हमसे लेंगे, जबकि एलन मस्क ने चोखा कहा था, क्लियर कट कहा था कि ये जो F-34 जो प्लेन है, इससे तो अच्छा है कि ड्रोन जो प्लेन होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी हमने उनकी मांगे स्वीकार की, यस सर किया। हमको रसिया एकदम डिस्काउंट रेट के अंदर ऑयल दे रहा था, एकदम डिस्काउंट रेट के अंदर जो रेट चलता था उसमें भी हमको 10% डिस्काउंट दे रहा था, और उसमें भी फिर बार्टर सिस्टम था। उसके बावजूद भी ट्रम्प ने कहा कि ऑयल आपको हमसे खरीदना है, तो हमने कहा यस सर, हमने ट्रम्प के वहां से खरीदने की बात की। तो ये जो भी बात है, अगर वहां पे हम लोगों ने बैठे हैं, वहां पे हमने हमारी जो बात करनी थी कि भाई हमारे जो देश के जो नागरिक है जो आपके वहां है, आप क्या करोगे, हम ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड जो लोग हैं, जो इंजीनियर से डॉक्टर से आपके वहां मास्टर्स करने के लिए आते, और फिर हम लोग आपको स्किल्ड वर्कर्स देते, और हम आपको हमारी अफगानिस्तान की जो बॉर्डर, अफगानिस्तान पे आपको हमला करने के लिए हमारा एयर बेस देते, उसके बावजूद आप हमारे साथ ये व्यवहार क्यों करते हो। तो जब पहली बात में आपने जेलेंस्की जैसा कहा होता ना, जेलेंस्की जैसा कि नहीं तुरंत आपने सुना दिया होता ना तो नहीं होता, लेकिन आपने यस सर कहा ना, तो मोदी जी वहां पे दब गए, और ट्रम्प जी जो है वो एकदम उनका सिर अद्दर आ गया। अगर जेलेंस्की जैसा उन्होंने कहा होता, जेलेंस्की ने जिस तरह से उनको जवाब दिया, ट्रम्प ने कहा उनको, जेलेंस्की को, कि अगर अमेरिका ना होता तो आप 2 सप्ताह में यूक्रेन जो है वो खत्म हो जाता। तो जेलेंस्की ने सामने जवाब दिया कि रसिया भी यही कह रहा था। तो सामने बोलने की आप में ताकत चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए, आप में 56 इंच चाहिए। बोलने से 56 इंच नहीं होता, आपको कारनामे करने होते हैं जब 56 इंच होता है। तो ये है बात, करना और कथनी और करनी में फर्क होता है। जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। सतीश मोरी सर हमारे साथ है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, गुजरात की और देश भर की देश दुनिया की सियासत को देखते और समझते आए हैं। सर, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, निष्पक्ष रूप से सब कुछ देखते हैं। आप ये जो पूरा ऐलान किया गया है और राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज दूसरी बार पीएम होने के बावजूद फर्स्ट टाइम कांग्रेस की जो मीटिंग होती है उसको एड्रेस किया। सर आपका सिर कट रहा है, थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। हाँ जी, अब बोलिए। ये जो ऐलान किया है उन्होंने एक अच्छी लैंग्वेज में बात की है कि रेसिप्रोकेट टैरिफ है, मींस जो कंट्री हमारे पे जितना डालते हैं इतना हम वो कंट्री पे टैरिफ डालेंगे। तो ये तो देखो, पब्लिक के सामने नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, मगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात है या तो अपनी एक डेवलपिंग कंट्री की जो बात है उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री जो 3 कैटेगरी है। तो डेवलप कंट्री का एक रवैया होता है कि अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के लिए कुछ रिलैक्सेशन होता था अभी तक, मगर अभी सेकंड टाइम जो पावर में आए तो उनको लगा कि अभी मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि अमेरिकन की जो पॉपुलेशन है वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर माने, पसंद करें, और नेक्स्ट टाइम भी
पार्टी को पावर में आना है तो इस टाइप के स्टेप लेके मैं दुनिया को बताऊं, जी यही है। जैसे नरेंद्र मोदी विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप को एक बड़ी अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था सोच के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को अगर विश्व गुरु प्रमोट किया जा रहा है तो वो भी सोच रहे हैं कि अब जब मैं राष्ट्रपति बन ही गया हूं तो देश दुनिया पर छा जाऊं, और इसलिए रोज नए नए भाषण करते हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं। और आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक 1 घंटा 44 मिनट का भाषण किया और बहुत सारे अलग अलग ऐलान किए जिसका अलग अलग जगहों पर काफी असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से देश दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ा है, भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है। हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उस पर भी काफी असर पड़ा है। उन्होंने जेलेंस्की के साथ जो बहस हुई, ये सारी चीजें देश दुनिया की इकोनॉमी पर भी असर डाल रही है। और ऐसे में टैरिफ की ये जो बात है कि चीन और कनाडा के साथ साथ अब भारत को भी रख दिया गया है, अलग अलग देशों को भी रख दिया गया है। महावीर जी आपके पास आती हूँ और ये जानना चाहूंगी कि अमेरिका ने सभी लोगों को अब एक नजर में तोलना शुरू कर दिया है। दोस्ताना व्यवहार बहुत अलग है अपने तरीके से, लेकिन एक प्रोफेशनल रवैया ट्रंप ने दिखाना शुरू कर दिया है कि देश कोई भी होगा, उनके जनप्रतिनिधि या उनके नेता से हमारी कितनी भी गहरी दोस्ती होगी, लेकिन अमेरिका सिर्फ अमेरिका जैसे चलता है वैसे ही चलेगा और सभी देशों पर रूल करेगा। क्या कहेंगे इस पर? डेफिनेटली सतीश जी ने बताया, मैं एग्री करूंगा, क्योंकि ट्रम्प अपनी जो इमेज, आगे जो राष्ट्रपति थे उसके बाद बाइडेन जी आए थे, और उस टाइम जो उन्होंने कुछ रिसेशंस की वजह से जो कुछ अंडर डेवलपिंग में जो अमेरिका चला गया था, अमेरिका की जो ग्रोथ रुक गया था, उसको एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए और पूरे जनता का जो विश्वास है, आप अगर देखेंगे इसमें खास अगर आपको नोटिंग करना होगा, देखिए भाषण आज 1 घंटा और 44 मिनट जो मोदी जी भी, हमने अभी लास्ट देखा कि विधान अपने जो लोकसभा में जो उनका भाषण था, तो वे उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, यू कैन सी कि वो जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रेसिवली डिसीजन, सख्त जो निर्णय लिए सरकार ने, वो वैसे निर्णय ट्रम्प की सरकार भी ले रही है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि मोदी जी के कार्यकाल में ये सारे रिजल्ट मिले हैं, जनता का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला है और उनका जो दिल जीता गया है। तो वो शायद स्टाइल, ट्रम्प जी अपने आप को उस चीज पे खरे उतरने के लिए शायद वो स्टाइल में काम कर रहे हैं, और वो पूरा अभी वही दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए ही काम कर, जो मोदी जी का है कि मैं देश के लिए वर्किंग कर रहा हूँ और देश की जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो वो उस स्टाइल में ही, क्योंकि मेरे जो मित्र हैं कुरैशी जी को मैं कहना चाहूंगा, शायद वो समझ रहे हैं कि भाई बाहर जाने से और कुछ इफेक्ट नहीं हुई, ये इफेक्ट दिख रही है। हमारी जो विश्व गुरु का जो आप देखोगे तो ट्रम्प ने ही उनको विरुद्ध दिया था कि ये वर्ल्ड लीडर है। ट्रम्प जो मोदी की कार्यशैली से बहुत ही प्रभावित हो गए, उन्होंने जब उनका कार्यकाल था तब आपको ध्यान में हो, थोड़ा भूतकाल में आप जाइए तो देखिए, उन्होंने ही बोला था कि विश्व गुरु के रूप में तर के आएंगे और तर के आए हैं, और उनकी जो भी कार्यशैली है, जो भी सिस्टम उन्होंने डेवलप की है, उनसे इंप्रेसिव होके ही शायद मुझे लग रहा है कि ट्रम्प भी इसी जो एटीट्यूड है उन्होंने अपना इस तरह चेंज करके पूरा कार्यशैली अपनी चेंज की है, तो तो वो वही इफेक्ट है। शायद वो तो होता है। जी, विश्व गुरु शायद वो होता है जो अलग अलग देशों के साथ इस तरह का संबंध रखें कि जरूरत पड़ने पर उसके इस्तेमाल किया जा सके। जहां तक हमारे भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, वहां से हटाने की 2-3 बार प्लेन भेजकर वहां भेज दिया गया, वहां भी हम सफल नहीं हुए। यानी विश्व गुरु तभी सफल होते हैं या कामयाब माने जाते हैं जब अलग अलग देशों के साथ वो उस तरीके की एक नीति बना सके, एक तरीके के संबंध बना सके कि अगर आप चाहें तो वो, अगर आपके देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो रुक जाए। खैर, टैरिफ लगाने की बात है, वो राष्ट्रपति और अमेरिका का अपना खुद का निर्णय हो सकता है कि अमेरिका अब खुद जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बाइडेन के होने पर थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश हो रही है। इलियास जी के पास चलेंगे। इलियास जी, आज उन्होंने एक बात और कही है कि पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान ने हमारा फायदा किया। तो क्या अब पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलेगा अमेरिका? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊंगा मैं कि जो विश्व गुरु की बात होती है मयूर जी, तो आपने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट है। विश्व गुरु वो होता है कि जो सभी लोगों का ख्याल रखता है और खास करके अपने देश के लोगों का ख्याल रखता है। अब देखो, तो हम लोग इंडिया के अंदर जो अमेरिका से जो सामान आता था, तो हम लोग अब तक के 100% टैरिफ लगाते थे। तो ये विश्व गुरु कौन कहा गया? मोदी जी है या आगे की सरकार की गवर्नमेंट के जो बड़ा प्रधान है वो कांग्रेस? आप समझो। अब मोदी जी के राज के अंदर
वो हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अब तक के जो टैरिफ नहीं था, लेकिन अब लगाने की बात कर रहा है। ये विश्व गुरु जो मोदी जी जो कहने को खुद की जात को बता रहे हैं, या हमारे जो गोदी मीडिया और जो उनके जो लोग हैं वो बता रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। अगर विश्व गुरु तब होता कि जब ट्रम्प है वो हमारी बात मानते, हमारी सारी बातें मानते हैं। लेकिन हुआ ये हैगा कि हमने सारी बातें जो है वो ट्रम्प की मान लेती है। हमने सस्ता ऑयल भी वहां से रसिया में लेने की बजाय हमने अमेरिका से लेने की बात की थी। F-35 की कोई कीमत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है उसका, जो फिर भी हमने F-35 महंगी कीमत में हमने लेने की बात कर दी। और अभी तक के हम लोगों के ऊपर तो यूएसए का कोई टैरिफ नहीं था। तो फिर बाइडेन, ये जो ट्रम्प जो हम पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा अपमान हुआ जी बरोबर। और ये पाकिस्तान को तो सहाय दे रहा है, वो एड दे रहा है अपनी तरीके से। तो ये इंडिया के साथ इतने सारे संबंध होने के बावजूद भी हम इतना सारा उनके लिए कर रहे हैं। हम लोग अफगानिस्तान के सामने, लादेन के सामने जो हमने जो वॉर किया आतंकवाद के सामने, और हमने जो सहाय दी थी, हमारा बेस दिया, तो उसकी बात भी मोदी जी को करनी चाहिए कि भाई हमारा तो एहसान है आप पे। मोदी ट्रम्प का कि अमेरिका का हम पर कोई एहसान नहीं है, हमारा एहसान है उन पर कि हमने अब तक के स्किल्ड वर्कर्स दिए। हमारे यहाँ पे आप देखो तो जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियर से डॉक्टर से वहां जाके ज्यादा फीस भर के वहां की कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। वो फीस जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ करता है अमेरिका को। फिर उसके बाद जो वहां से जो पढ़ाई करके जो बाहर निकलते हैं, तो वो जो वहां की इकोनॉमी में काम आते हैं, तो वहां पे H-1 मिलता है। तो ये फायदा भी यूएसए को होता है। तो हमारे अच्छे अच्छे लोग तो अमेरिका में चले जाते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका चले जाते हैं। तो ये जो है, ये तो आगे की जो सरकार है वो करके गई है। लेकिन आप मोदी जी, आप विश्व गुरु, तो आपने क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रम्प से क्या फायदा लेना चाहते हो? ट्रम्प आपके दोस्त हो, तो आप इंडिया के लोगों को क्या फायदा पहुंचाना चाहते हो? मैं आपसे ये बात, सिर्फ आप ये फायदा लेना चाहोगे कि अमेरिका का जो फंड आता है वो आप कहाँ पे ईवीएम में कहाँ उपयोग करोगे, कि आप किस तरह से उपयोग करोगे, आपके मत कहाँ बढ़ेंगे और कहाँ पे मतदान आपका ज्यादा होगा, ये आपका यूज होगा। उससे ज्यादा क्या करोगे आप? वो वहां तो आपने एड ले लिया। सतीश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर क्या भारत चाहे तो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो, जिन्हें वर्ल्ड लीडर का खिताब दिया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या भारत चाहे तो ये सारी चीजों को रोक सकता है, या अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से चलेंगे और हर देश को उनकी बात माननी होगी? दोनों बड़े दिग्गज हैं, दोनों अपने अपने थिंकिंग पे, या ऐसा बोलो तो ईगो पे टिके रहने वाले लोग हैं, ट्रम्प हो या नरेंद्र मोदी हो। इंडिया को जो इफेक्ट आने वाली है वो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, या तो जो टेक्निकल चीजें है उसमें हमको इफेक्ट आ सकती है। मगर जो मैन मेड चीजें है, जो मैन पावर बेस्ड या लेबर ओरिएंटेड चीजें है, उसमें अमेरिका को नुकसान जाने वाला है, और टेक्नोलॉजी वाली चीज में इंडिया को नुकसान जाने वाला है। इस टाइप का पूरा माहौल अगले दिनों में बनने जाएगा ऐसा दिख रहा है। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, उसके लिए उन्होंने डेट भी तय कर दी है कि 2 अप्रैल से होने वाला है। तो ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा इमीडिएटली कोई कुछ करे तो इतना सक्सेस मिलता नहीं है। उसमें शायद ट्रम्प को भी अपने स्टेटमेंट को या तो कुछ टाइम बाउंड ज्यादा टाइम देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये ट्रैवलिंग टाइम ही 3-6 महीना होता है कोई प्लान करता है ट्रेड का। तो और ये एक बार ट्रेड में निकल गया चीज और ट्रेवल ज्यादा लग गया तो वो बिजनेसमैन मर जाएगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये उसका टाइम लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, या तो कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों प्राइम मिनिस्टर मिलके अपने आप को कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला डिसाइड करके अगले दिन में करेंगे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। जी सर, 100% टैरिफ अगर लगता है तो कौन कौन से हमारे जो सेक्टर हैं या कौन कौन से ट्रेड पर असर पड़ सकता है? वो एक ऑटो इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, ये जैसे सॉफ्टवेयर है, ये सब इंडस्ट्री को ज्यादा इफेक्ट आएगी, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। जी, तो ट्रंप के भाषण के बाद आज फिर एक बार अब अलग अलग तरीके की चर्चा छिड़ गई है, खासकर रूस और यूक्रेन का जंग
रोकने की एक पहल उन्होंने की थी, लेकिन जेलेंस्की से जिस तरह की शर्तें रखी गई, जेलेंस्की ने वो नहीं मानी और बहस हो गई। जेलेंस्की वैसे तैयार है क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश से कहीं न कहीं दुश्मनी मोड़ना कोई भी अफोर्ड नहीं करता है। अभी यूक्रेन तो बहुत छोटा-सा देश है, भारत जैसा बड़ा देश भी और बड़े-बड़े देश भी अमेरिका के साथ दुश्मनी कभी मोड़ लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में महावीर जी ये बताइए कि ट्रंप सरकार ये जो अलग-अलग निर्णय सुनाती जा रही है, भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, क्या भारत की सरकार इस पर कुछ कर रही है? डेफ़िनेटली मैडम इसमें सरकार उसको बहुत लाइटली नहीं ले रही है। हमने हुँ, कभी भी ऐसा सोचा नहीं कोई भी क्योंकि ये डेवलप कंट्री और अमेरिका ने जो भी डिसीज़न्स लिए डेफ़िनेटली पूरी दुनिया पर उसके इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो हुँ, इसको बिल्कुल हमारी सरकार लाइटली लेगी नहीं। उसकी जो रणनीति है, वो अभी से ही हुँ, बनना चालू हो गई है कि इसके अगेंस्ट में क्योंकि मोदी सरकार ने जो मुझे लग रहा है कि मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट लाया, तो शायद कहीं न कहीं जो ट्रम्प की जो अभी रणनीति चल रही है, कहीं न कहीं उससे प्रभावित होके उन्होंने काफ़ी सारे डिसीज़न जो जो लोकल और वोकल वाला जो सिस्टम है, कि अमेरिका हुँ, को पूरा प्रमोट किया जाए, अमेरिका के लोगों को प्रमोट किया जाए। कहीं पे भी अमेरिका को लॉस हो, ऐसा कोई निर्णय वो इसकी अभी फ़िलहाल जो सिस्टम चल रही है, उसमें लेना नहीं चाहते। और जो हुँ, सतीश जी ने बताया कि प्रभावित करने के लिए वो पूरा वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन की सरकार में कहीं न कहीं अमेरिका एक झुक-सा गया था दुनिया के सामने, कहीं न कहीं सबको लगने लगा कि भाई अमेरिका का जो इफ़ेक्ट है, दुनिया के सामने हुँ, कम हो चुका है। तो वो जो इफ़ेक्ट है, जो डेवलप कंट्री का अमेरिका जो दबदबा बोलते हैं, वो दबदबा हुँ, फिर से दिखाने के लिए कहीं न कहीं ट्रम्प सरकार बहुत एग्रेसिवली अभी वर्क कर रही है। और जो सतीश जी ने बताया मैं एग्री करूँगा क्योंकि कहीं न कहीं ये जो इमीडिएट डिसीज़न है, हमने देखा भी है ट्रम्प जी ने काफ़ी बार अपने भाषणों में जो बात कही है, वो रिवाइज़ हुई है। तो मुझे हुँ, लग रहा है कहीं न कहीं इसको वो समझेंगे और उनकी जो हुँ, रणनीति है, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो आगे के फ्यूचर में डेफ़िनेटली उसका चेंजेज़ हमें देखने को मिलेगा और हमारी सरकार इसके लिए जो हमारे जो कुरैशी जी ने बताया था विश्वगुरु का, मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी आँखों का चश्मा आपको उतारना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था तब सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ था, तो रशिया की सरकार ने हमारे मोदी जी से करके है क्योंकि जो चीज़ के लिए जो पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, आप देख सकते हैं कहीं न कहीं हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर देश हुँ, अभी इंडिया को उसके जो कार्यशैली है, उसके डेवलप जो डिसीज़न्स है और जिसकी जो आगे की जो रणनीति है विकसित भारत की, उसकी देखकर प्रभावित होके ही कहीं न कहीं हर एक देश अपने आप को करेक्ट कर रहा है और उसके जो सारे डिसीज़न्स है अकॉर्डिंगली ले रहा है। तो ये रणनीति जो ट्रम्प सरकार ने बनाई है, उसके सामने भारत सरकार भी अपनी एक नई जो पहल है लेगा और उसमें जो करेक्शन करने डेफ़िनेटली करके वोकल टू लोकल टू वोकल और जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है उसको शायद और हम उसको बाहर देंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। जी, हम फॉरेन पॉलिसी पे काम बहुत कर रहे हैं महावीर जी, लेकिन जब भी अलग-अलग देशों के लिए निर्णय लेने की बात आती है, तो भारत अ, अपना न्यूट्रल एक रवैया अपना रहा है। कोई भी हमने ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया है, कोई भी देश को हमने खुलकर सपोर्ट नहीं किया है। हम न्यूट्रल ही चल रहे हैं, तो उस वो भी फॉरेन पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इलियास जी, मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रंप करने चले हैं उससे देश दुनिया पर असर पड़ रहा है। भारत की सरकार क्या कर सकती है कि इकोनॉमी भारत की ठीक हो और रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो रुक जाए। भारत की सरकार को क्या करना चाहिए कि आने वाले देशों में अमेरिका कुछ भी बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी बोले और हमारे यहाँ शेयर बाजार गिर जाए, ऐसा ना हो और हमारा देश उस तरह से एक मजबूत रूप में देश दुनिया में पेश हो। देखो, आपने जो मुझे पूछा ना उसी में आपका जवाब आ गया। हुँ, अमेरिका अगर कुछ बोलता है तो यहाँ का बाजार गिरता है। हुँ, तो मतलब क्या हुआ? विश्वगुरु कौन हुआ? हुँ, हम नकली विश्वगुरु बनने की कोशिश ना करें। हम तो पीछे हट करते हैं। हम तो पीछे हट करते हैं। जो जो चीज़ ऑलरेडी मोदी जी के आने के पहले हम हमारी हुँ, अमेरिका पे प्रभावित थे, उसके बजाय अभी ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प हम पे प्रभावित हो गया। आप हुँ, समझो। तो मैं ये बता रहा हूँ और ये मैं महावीर जी की बात पे थोड़ा-सा मैं आपको एक जवाब दे दूँ मैं, कि इन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। तो जब से हुँ, इन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया का, तो आप गूगल सर्च कर लो या आप कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी देख लो आप, गवर्नमेंट के डेटा देख लो। मेक इन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्ट हुआ ना, वो चाइना से हुआ। मेक इन इंडिया तो हुआ ही नहीं है। हमने क्या मेक इन इंडिया किया? सिर्फ हम लोग है ना अच्छे-अच्छे लेबल दे देते हैं, अच्छे-अच्छे नाम दे देते हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर इंडिया के अंदर अगर हम लोग ट्रम्प जी को चैलेंज कर दें कि चलो हम रेसिप्रोकल आपकी जो हम आप पे 100% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन आप अगर आप हम पे 100% टैरिफ लगाते हो, जिस तरह से अभी चाइना ने ऐलान किया कि हम 15% टैरिफ लगाएँगे और कनाडा ने बोला हम 25% लगाएँगे।
तो जी। सामने उन्होंने भी हिम्मत बताई जवाब देने की। अगर मोदी जी अगर हिम्मत बताते और मोदी जी अगर आगेवानी लेते, और ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को अगर उसकी आगेवानी ले लोगे ना, हमारे खुद की जो करेंसी है, हमारी खुद की जो ब्रिक्स की करेंसी, उसको डेवलप करो। डॉलर्स को छोड़ो। आपने तो वहां पे भी सरेंडर कर दिया कि नहीं, हम जो भी व्यापार करेंगे डॉलर से करेंगे। हम रसिया से अगर तेल लेंगे तो भी डॉलर से करेंगे। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आपका जो ब्रिक्स का जो आपकी जो करेंसी है उसको डेवलप करो। आप क्यों नहीं करते? आप सोने से व्यापार करो। आप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ बातें करते हो, लेकिन आपका हकीकत में काम जो है वो बिल्कुल शोभादायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी, सतीश जी मुझे ये बताइए, एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ। सतीश जी, क्या हमारी भारत की विदेश नीति है, हम भले ही कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है और हमारे अलग-अलग देशों से संबंध मजबूत है, क्या हमारी विदेश नीति में सुधार की ज़रूरत है? नहीं, एक तो प्रैक्टिकल चीज ये है अमेरिका के लिए भी कि इंडिया और चाइना सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का। जी। उसके बिना किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चलने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और कंजम्पशन इंडिया और चाइना की है। जी। मार्केट और कंजम्पशन इंडिया और चाइना में ज्यादा है, तो इस हिसाब से जहाँ मार्केट है वहीं उनको चीज तो सेल करनी है, और जो लेबर ओरिएंटेड चीज है उनको इधर से वहीं अपने आप को इंपोर्ट करनी है। तो ये कोई ना कोई पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे को दिख रहा है। जी, तो कहीं न कहीं विदेश नीति में थोड़ा बहुत बदलाव तो करना ही पड़ेगा, या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार रहिए। इलियास जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बताइए। जी, आपने बताया कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है उसके साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई है, उससे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क जितने भी थे ना, वो हमसे बहुत ही अच्छे संबंध थे। आप नेपाल देख लो, तो नेपाल के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध थे कि नेपाल की एक रेजिमेंट हुआ करती थी हमारा आर्मी में। आज क्या हो गया कि नेपाल जो है वो चाइना के साथ बैठ गया। श्रीलंका के साथ हमारे इतने अच्छे पारिवारिक संबंध होते थे कि श्रीलंका के लिए तो हमने हमारी जो आर्मी है वहां पे भेजी थी हमने। लेकिन क्या हुआ, आज श्रीलंका भी चाइना के साथ बैठ गई। यही आप भूटान ले लो, तो भूटान के मामले में क्या हो गया कि आज भूटान भी चाइना के साथ है। बांग्लादेश एक हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता था, वो जो देश था वो भी आज चाइना के साथ बैठ गया। तो हमारे साथ जो हमारे जो पड़ोसी जो राष्ट्र थे, वो पड़ोसी राष्ट्र का भी सारा हमारे साथ का जो व्यवहार है वो खराब हो गया। हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसी में भी हर जगह फेल हो गए। हमारे कौन सी जगह पे अच्छे संबंध है। हम यहाँ पे अगर अगर मोदी जी वहां जाते हैं तो आपने डेटा देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा जो खर्च आता है ना, आपने वो खर्च कितना होता था जो मेहमानों को स्वीकारने के लिए, मेहमानों के पीछे खर्च करने के लिए। अगर कोई हमारा बड़ा प्रधान वहां जाता है तो स्वैच्छिक लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वैच्छिक आते हैं। हमारे मोदी जी वहां जाते हैं तो हमारे बुलाना पड़ता है, हमको इन्वाइट करना पड़ता है, उसके पीछे हमारे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, तब जाके वहां पे मोदी जी होता है। तो ये झूठ मूठ की जो हमारी जो वो है ना शानबाजी, वो बंद होनी चाहिए। झूठ मूठ जी। की हमारे जी, सही मायने में हमारे जो पड़ोसी देश के अंदर, जैसे मालदीव था, मालदीव के अंदर एक समय में ऐसा था कि माल अब्दुल गयूम खान जब वहां के राष्ट्रपति थे तो उस पर किसी ने हमला कर दिया। तो उस वक्त राजीव जी ये थे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपनी सेना भेज के ने वहां की जो उनके जो लोगों को छुड़वा दिया और वो देश को आजाद करवाया। तो पड़ोसी मुल्क भी हमारी मदद मांगते थे। इसी तरह से हमारा एक देश था, ये हमारे इंडिया के लोग ही गए हुए थे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक देश है, वहां पे हम वहां पे इंडिया के लोगों के साथ बहुत अरुमाया वर्तन करते थे कि भाई इंडिया के जो लोग हैं उनको मतलब फुल सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए, उनको ये सेकंड सिटीजनशिप तरीके रहना चाहिए, उनके साथ वर्तणूक भी अच्छी नहीं करते थे। तो हमारे यहाँ के उस वक्त के राजीव जी वड़ा प्रधान थे। हमने कोविड ऑपरेशन करके ने वहां का जो वड़ा प्रधान था उसको हमने उसकी गादी को उलट पलट कर दिया। जब वाजपेयी जी आए, जब उसमें हम सक्सेस हुए, तो ये उस वक्त के वड़ा प्रधान के अंदर इंटरनेशनल पॉलिसी में ये चीज होती थी, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जब देश आता है तो पहले देश होता है। लेकिन अभी पूरा देश भी नहीं है और कोई नहीं है, ना बीजेपी है, ना सिर्फ वन मैन शो है। जी। महावीर जी, छोटा सा जवाब दीजिए। बहुत सारे एलिगेशन लगाए इलियास जी ने कि हमारे पड़ोसी देशों से ही संबंध अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ सालों में, और तो फिर हम अच्छी विदेश नीति की बात कैसे करते हैं? महावीर जी। हाँ, ज़रूर जी, कुरैशी जी, मैं ये बताऊँगा कि आपने जो समझा है
शायद अधूरा समझा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य रहता है कि भई सर्वधर्म समभाव। आपने बताया विदेश नीति इस तरह से जो कूटनीति बोलते हैं, वो कूटनीति को ऐसे उन्होंने डायरेक्ट किया है, इस तरह से उन्होंने इफेक्टिव किया है कि आपकी सरकार में जब तक थे तो शायद विदेश में इतने रिलेशन हमारे डेवलप भी नहीं हुए थे। और उस चीज़ को मोदी सरकार ने एक बहुत ही बखूबी निभाया है और इतने अच्छे रिलेशन के साथ जो बिज़नेस किया है, क्योंकि अभी जो बुलेट ट्रेन की तरह हमारी सरकार दौड़ रही है, तो शायद आपको उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि भई हम कौन-से स्टेशन पे खड़े हैं। तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एक चीज़ है कि अगर हमारे पड़ोसी देश ने जहाँ पे सपोर्ट किया डेफ़िनेटली हमने अच्छा किया, लेकिन किसी ने अगर हमारे देश पे आँख डाली या देश की जनता पर कहाँ डिस्टर्बेंस डालने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हो सर्जिकल स्ट्राइक से लेके सारी चीज़ आपने एक देख ली है और उसका अनुभव पूरी दुनिया ने देख लिया है कि क्या-क्या अगर हमारे सामने आँखें की है तो उसकी जो सरकार है, कहीं पे भी खड़ी रहने वाली नहीं है। तो जैसे ट्रम्प सरकार ने भी ये जो जो सख्त वलन अपनाया है, उसके सामने भी सरकार कहीं न कहीं जो अपनी डिसीज़न्स है, जो अपनी पॉलिसीज़ है, उसमें करेक्शन करेगी। तो जो इंडिया और इंडिया की जनता के सामने अगर किसी ने आँख उठाई है, तो डेफ़िनेटली कोई टिक नहीं पाएगा। ये मोदी सरकार का सीधा संदेश सभी को है, क्योंकि सरकार हमेशा अपनी जनता को सर्वोपरि रख रही है और उसी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो फिक्स किया गया 2047 मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2040 तक भी इंडिया डेवलप ना हो, जिस तरह से उनकी गति चल रही है बुलेट ट्रेन की, तो वो रोकने में शायद कोई सरकार रोकने की कोशिश चल रही है, पर मुझे नहीं लग रहा है कोई अभी रोक पाएगा इंडिया को। चलिए ठीक है, इलियास जी बहुत छोटा सा जवाब जी बताइए। जी, हमारे महावीर जी ने बताया बुलेट ट्रेन 2014 में जब मोदी जी इलेक्ट हो गया तब से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। आज 12 साल हो गए अभी तक ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। सर आपकी सरकार ने तो ये सपना भी भाई मैंने आपको बोलने का मौका दिया। महावीर जी मेरी बात सुनो। और दूसरा कि ये बता रहे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई है। पाकिस्तान के तो हमने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 कर दिए। ये कांग्रेस के अंदर ताकत थी। अभी हमारे बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वहां पे जो जुल्म हो रहा है, वहां पे हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बरोबर है, ये मोदी जी का शासन है का। हमने क्या किया वहां पे? हमने शेख हसीना को यहाँ पे शेल्टर देते हैं और बांग्लादेश के अंदर वहां पे हमारे हिंदू भाइयों को क्या हमने क्या प्रोटेक्शन दिया? आप बताओ, कौन सी आर्मी भेजी हमने? कौन सा डेलीगेशन वहां भेजा? आप महावीर जी मेरा ये जवाब दो, बताओ आप मुझे। जब बांग्लादेश के अंदर हमारे वहां पे हिंदू मंदिरों पे भी हमले होते हैं, हमारे हिंदू लोगों पे भी हमले होते हैं, आप वहां जाके बचाओ क्या करोगे और कब करोगे? हर एक चीज का समय आता है कृषि जी। डायरेक्ट हम इस तरह से देखें, हर एक चीज का समय आता है, समय आने पर सब पता चल जाएगा कि भारत सरकार ने क्या किया और क्या कर रही है। तो ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है, तो डेफिनेटली आपको आगे के फ्यूचर में समझ में आ जाएगा कि इंडिया किस तरह से इस चीज को दुनिया में के सामने पेश कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा आपको धीरज रखनी पड़ेगी। पड़ोसी देश में, सारे देशों में हम अकेले पड़ गए, एक भी देश हमारे साथ नहीं है, एक भी देश। आप बता दो। अब मैंने जितने भी सारे देश गिने हैं वो सारे चाइना के साथ है। आप खाली बातें कर लोगे तो कोई उससे महावीर जी कोई बात नहीं बनती। जी, ये सारी चीजों को बिल्कुल देखना और समझना होगा। और कूटनीति भले ही हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हो कि हमारी कूटनीति बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इसे और मजबूत बनाना पड़ेगा अगर हमें देश दुनिया के सामने टिकना है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की सरकार अब कोशिश कर रही है कि पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमा दे। ऐसे में भारत को अपना स्टैंड, अपना रुख और अपनी कूटनीति, अपने विदेशों के साथ संबंध बहुत मजबूत करने होंगे, तो ही हम इस ये जो लड़ाई एक तरह की चल रही है उसमें टिक पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू महावीर जी, थैंक यू इलियास भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें देश के नागरिक होने के नाते हम सबके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। आप VNM टीवी को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। सारे नागरिकों को ये बातें समझानी बेहद जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money.
And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us,